हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये तीन कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला है डिटर्मिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म और तीसरा है न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट्स थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स से लिए गए। स्कूल्स यानी विचारधारा। पहला है जर्मन स्कूल जिसमें सपोर्टर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है, दूसरा है फ्रेंच स्कूल जिसमें सपोर्टर्स ऑफ पॉसिबिलिज्म है और तीसरा है इंग्लिश स्कूल जिसमें सपोर्टर्स ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म है। तो पहले पहले हम डिटर्मिनिज्म के बारे में देखते हैं। डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म को समझने से पहले अगर आप अपने माइंड में एक प्रिमिटिव सोसाइटी को इमेजिन करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से डिटर्मिनिज्म को रिलेट कर पाएंगे। डिटर्मिनिज्म में कहा गया है कि हमेशा नेचर ह्यूमंस में डोमिनेट करेगा, यानी नेचर प्ले एक्टिव रोल और ह्यूमन पैसिव। अगर एक लाइन में हम कहें तो एवरीथिंग इन ह्यूमन लाइफ कॉज्ड बाय नेचर, यानी नेचर ही डिसाइड करेगा, यानी नेचर ही सुपीरियर है। आप किस क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं, यानी एक तरीके से देखें आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, आप क्या पहनते हैं, ये सब कुछ नेचर ही डिसाइड करता है। और अच्छे से समझने के लिए हम रेडजल की एक स्टेटमेंट को रेड करेंगे। फ्रेडरिच रेडजल ये फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी हैं। ही गेव मोर वेटेज टू लोकेशन इन रिलेशन टू टोपोग्राफिक फीचर। He said that location of a place determines the lifestyle of the people. इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने लोकेशन को ज़्यादा वेटेज दी है टोपोग्राफिक के मुताबिक, यानी एक इंसान का रहना, खाना, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ये सब कुछ वहाँ के लोकेशन पे डिपेंड करेगा। लोकेशन यानी वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन और कैसा लैंडफॉर्म, ये सभी डिसाइड करेगा कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी। एक दूसरी जोग्राफर हैं एलन सी सैम्पल। ये डिटर्मिनिज्म की काफ़ी बड़ी सपोर्टर भी हैं और ये अपनी बुक इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट 1911 में लिखती हैं। मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस। दिस मीन्स नॉट मेयरली डैट ही इज चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर डस्ट, बट डैट द अर्थ हैज़ मदर्ड हिम, फेड हिम, set him tasks, directed his thought. She has entered into his bones and tissues, into his mind and soul. बेसिकली इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि मैन इस अर्थ का एक प्रोडक्ट है और अर्थ ही है जो इसको पालती है, पोसती है और बड़ा करती है और इसके लिए टास्क असाइन करती है, इसके थॉट को एक डायरेक्शन देती है। और अर्थ यानी नेचर ही सब कुछ ह्यूमंस का डिसाइड करती है। डिटर्मिनिज्म की थ्योरी इसी पे बेस है कि नेचर सुप्रीम है, नेचर ही सुप्रीम है, ह्यूमन पैसिव रोल प्ले करता है। नेचर हमेशा ह्यूमन पे डोमिनेट करेगी, उसका रहना, खाना, किस तरह कैसी लाइफ स्टाइल आप जीते हैं, सभी नेचर ही डिसाइड करेगा। और दूसरा आता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म का अपोजिट भी हम लोग कह सकते हैं, उसी का रिएक्शन है। पॉसिबिलिज्म में जर्मन स्कूल्स हैं और पॉसिबिलिज्म का बेस यही है, इस थ्योरी का बेस यही है कि ह्यूमन कोई एक पैसिव एजेंट नहीं है कि नेचर उसको जैसा सजेस्ट करेगी, जो भी डायरेक्शन दिखाएगी वो एट इज इट उसको फॉलो करते हुए चला जाएगा। वो ह्यूमन के ऊपर है, वो ह्यूमन डिसाइड करेगा उसे क्या करना है। यहाँ पे पॉसिबिलिज्म में सब कुछ ह्यूमन के एफर्ट्स और उसकी चॉइस पे ही डिपेंड करता है। ह्यूमन पॉसिबिलिज्म में एक एक्टिव रोल प्ले करता है, नेचर को बस एक एडवाइजर के तौर पे ही देखता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ल्यूशियन फेवर की बुक अ जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 का एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। देर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज अ मास्टर ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। यानी नेसेसिटीज यानी कोई मजबूरी नहीं है, हर जगह
हर कंडीशन में मैन के पास एक पॉसिबिलिटी रहेगी। मैन इन पॉसिबिलिटीज़ का मास्टर है, वो उसको किस तरह से जज करता है, किस तरह से यूज़ करता है, ये उसके ऊपर है। जैसे हम सऊदी अरेबिया का ही एग्जांपल ले लें तो उनकी हार्श क्लाइमेट कंडीशन के बारे में हम सब जानते हैं। ना तो उनके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, ना ही फर्टाइल लैंड है, फिर भी वो आज टॉप 19 जीडीपी वाली कंट्रीज़ में काउंट किए जाते हैं। और उन्होंने ही अभी जल्द ही अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, द लाइन सिटी न्योम। इन्होंने इसमें वो 175 किलोमीटर का लंबा एक शहर बसाने के प्रयास में है, जो कि काफ़ी हाईटेक होगा, वो भी डेजर्ट वाले एरिया में। मतलब उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि इतने अच्छे सिटी की हम लोग कल्पना भी कर सकें। लेकिन ये सब पॉसिबिलिज्म की ही देन है, यानी ह्यूमन की ही देन है, ह्यूमन की पॉसिबिलिज्म, उसकी थॉट प्रोसेस की ही देन है कि इतने अच्छे सिटी को वो लोग बसाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिज्म बस इतना सही है, इसमें हम लोग ह्यूमंस को ही एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए दिखाते हैं। मतलब ह्यूमन ही सुप्रीम है, ह्यूमन जो चाहे वो कर सकता है, वो नेचर को एक एडवाइज़र के तौर पे ही देखता है। और तीसरा आता है, हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट न्यू डिटर्मिनिज्म पे आ जाते हैं। न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसे हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का एक मिडिल पाथ है, जिसे फेमस स्कॉलर ग्रिफिन टेलर ने हमें इंट्रोड्यूस किया था। ग्रिफिन टेलर एक्सप्लेन करते हैं कि ना तो हमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी की ज़रूरत है और ना ही एब्सोल्यूट फ्रीडम की ज़रूरत है। ना तो हमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी की ज़रूरत है, ना तो हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट नेसेसिटी हमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में देखने को मिल जाती है और वहीं एब्सोल्यूट फ्रीडम हमें पॉसिबिलिज्म में देखने को मिल जाती है। हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को एक अच्छे एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने ट्रैफिक लाइट को तो नोटिस किया ही है। तो ट्रैफिक लाइट में रेड का मतलब होता है स्टॉप, एम्बर का मतलब होता है रेडी टू गो और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है, यानी जब हमारा इन्वायरमेंट, हमारा नेचर हमें स्टॉप यानी रुकने के लिए कहता है, तो हमें अपनी डेवलपमेंट रोक देनी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और ग्रीन यानी जब नेचर हमें परमिशन देता है डेवलपमेंट करने के लिए, तो हमें डेवलपमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। तो बेसिक एंड गो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी ग्रिफिन टेलर ने हमें इसलिए दी है क्योंकि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का एक मिडिल पाथ हम निकाल लें, क्योंकि एब्सोल्यूट नेसेसिटी भी अच्छी नहीं है और एब्सोल्यूट फ्रीडम भी अच्छा नहीं है। तो यहीं पे हम अपने तीनों टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।